Yes, fifth class, chapter number 5 and page number 82, and chapter is does it look the same? Will this fan also look the same after 1/4 turn? Draw in the yellow box. आपने इसको बताना है कि क्या ये 1/4 टर्न करने के बाद सेम दिखाई देगा, और आपने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाना है। बट ये आपका 1/4 टर्न करने के बाद सेम नहीं होगा। इट डजंट लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। कैसे? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये हाफ 1/4 क्या होता है। ये आपका सर्कल होता है। सर्कल जो होता है आपका 360 डिग्री पे मूव करता है। अगर आप इसका हाफ टर्न करोगे, इट मीन्स आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, हाफ कर दोगे इसका 180 डिग्री। 180 की आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आपकी कोई भी फिगर यहाँ पे है और आपकी जो शेप यहाँ पे होगी, अगर आप 180 पे इसको मूव करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी आपकी। यहाँ से मूव करके ये आपका 180 का जो है एंगल बन जाता है। मूव करने के बाद आपने एक रफली इसको बना के देख लेना है। लेकिन अगर आप 1/4 टर्न करोगे तो 360 को आप 4 से डिवाइड करोगे, आपका आएगा 90 डिग्री। तो 90 का एंगल आपका कैसे होता है? ये आपका ऐसे होता है। यानी कि 1/4 टर्न करना है तो आपकी कोई भी फिगर यहाँ से यहाँ आएगी। अगर 180 टर्न करना है तो आपका यहाँ पे वो फिगर आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको हमें 1/4 टर्न करना है। इट मीन्स ये ब्लू पोर्शन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपने बिल्कुल ऐसा ही फैन यहाँ पे बनाना है, और ये जो आपकी ये वाली पेटल होगी ऐसे कुछ इस तरीके से आपकी बन जाएगी, और ये आपके यहाँ पे ब्लू कलर आपने इसमें करना है, और येलो वाला आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। ए, अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। 1/4 टर्न के बाद इसमें से कौन सी शेप आपकी सेम दिखाई देगी? देखिए, फर्स्ट आपका है ये वाला। आप इसको पूरा भी ले सकते हो या सिर्फ ये ट्रायंगल देख सकते हो। अगर इसका 1/4 टर्न करोगे, यानी कि 90 के एंगल पे आपने इसको मूव करना है। ये आपका जो कॉर्नर है इस साइड में आ जाएगा, तो ये आपका सेम नहीं होगा आफ्टर 1/4 टर्न। अब ऐसे ही आप इसको देखिएगा, ये हट आपकी पूरी अगर आपने 1/4 टर्न करनी तो इसका रूफ वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। तो ये भी आपका 1/4 टर्न करने के बाद सेम नहीं रहेगा। उसके बाद है आपकी ये पिक्चर। इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए थर्ड पार्ट है। अगर इसका आप 1/4 टर्न करोगे तो ये आपका यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि ये 90 मूव करना है तो आपका ये ब्लू पार्ट नीचे आ जाएगा। ये आपका सेम नहीं रहेगा। अब ये स्क्वायर है, अगर आप इसका ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा तो ये सेम रहेगा। ऐसे ही आपका ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें आपके कलर अलग हैं। तो अगर आप इसका 1/4 टर्न करोगे, देखिए हम ऐसे कर लेते हैं पिक्चर को ना 1/4 में, तो ये नीचे की तरफ आया। अब ये आपका सेम ही है, बट यहाँ पे देखिए ग्रीन आपका लेफ़्ट में ही है। यहाँ भी ग्रीन लेफ़्ट में था, बट यहाँ पे ग्रीन आपका नीचे की तरफ आ गया, तो ये सेम नहीं है। अगर इसमें कलर नहीं होते तो हम इसको सेम बोल सकते थे। ये भी आपका सेम है। और पिक्चर जो 7 है ये आपका सेम नहीं है, इसमें चेंजेस आ गए हैं। और 8 आपका बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे है बी पार्ट, ट्राई एंड चेंज द शेप। आपने शेप में थोड़े चेंजेस भी कर सकते हो आप, इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। अगर इसको हाफ टर्न करना है तो आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका एक स्क्वायर बना हुआ, तो ये स्क्वायर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। जब हम इसका हाफ टर्न करेंगे, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, तो सेम होगा। इसमें येलो कलर आपने कर देना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे आपका वाइट है, ये ब्लू है, यहाँ पे वाइट और ये ब्लू, क्योंकि जब आपने ऐसे करना है इसको 1/4 हाफ टर्न करना है तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा। आपने फिर पूरा ही इसको ऐसे घुमा देना है, आपका सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा क्या चेंजेस आएंगे? यहाँ पे हम ये जो है सर्कल बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस वाले में हम एक डायमंड की शेप भी बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि अगर चेंजेस आएंगे इसमें तो वो आपका बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है। ऐसे करके आप एक डायमंड की शेप दे सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ताकि ये हाफ टर्न करने के बाद आपका सेम दिखाई दे। उसके बाद है पेज नंबर 84, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ टर्न। अब देखिए यहाँ पे 1/4 टर्न है। आपने क्या करना है, इस जो कॉर्नर को 1/4 पे यहाँ तक आ जाना है इसको, क्योंकि ये 90 के एंगल पे घूमेगा। यहाँ पे अगर 1/4 है तो 90 के एंगल पे आपने इसको मूव करना है, और हाफ का मतलब आपने ऐसे 180 के एंगल पर इसको मूव कर देना है। तो आपका ये सेम रहेगा 1/4 पे भी और हाफ पे भी। लेकिन ये आपका जो है
1/4 टर्न पे ऐसा रहेगा और हाफ पे ऐसा रहेगा। तो इसकी शेप्स मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ऐसे ही आपका जो ये हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 साइड्स है इसकी हेक्सागन है, तो ये आपकी इस तरह से शेप रहेगी। Which of the above shapes do not like the same on 1/4 turn and which shapes do not look the same on half a turn? कौन सी शेप्स ऐसी हैं जो 1/4 पे सेम नहीं दिखाई देती हैं और हाफ पर सेम दिखाई नहीं देती हैं? तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो कि विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। 1/4 टर्न पे जो है आपकी ये 1/4 यहाँ पे, एक तो ये ट्राइंगल एंड हेक्सागन डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न एंड विच शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। हाफ टर्न पे आपकी जो है कौन सी बिल्कुल सेम दिखाई नहीं देती है एंड हाफ टर्न पे जो है आपका ट्राइंगल सेम दिखाई नहीं देता है। आप लिख सकते हो ट्राइंगल शेप डू नॉट लाइक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अच्छा, एक ये 1/4 पे जो ये भी आपकी शेप डिफरेंट है, आपकी यहाँ पे ऐसे है और ये आपकी यहाँ ऐसे हो जाती है, तो ये आपकी 1/4 टर्न पे जो है सेम नहीं दिखाई देती है। तो 3 शेप हैं जो आपकी 1/4 टर्न पे सेम नहीं दिखाई देती है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल एंड हेक्सागन। उसके बाद है आपका विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। 1/3 का मतलब होता है आप 360 को 3 से डिवाइड करोगे, यानी कि 120 डिग्री एंगल पे जो मूव करके सेम दिखाई देगा वो ये है, क्योंकि इसमें जो कलर डिफरेंट है। उसके बाद है ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। अब आपने इसको ड्रॉ करना है और इसकी 1/3 टर्न जो है आपने इसको मूव करना है। 1/3 में कैसे करोगे आप, 120 के एंगल पे आपने इसको मूव करना है। तो ये शेप जो है आपकी सेम रहेगी 1/3 टर्न करने पर, और ये आपकी थोड़ी इस तरीके से ये वाला आपका रेक्टेंगल बनेगा 1/3 शेप टर्न करने पर। तो यहाँ पे जो आपकी फिगर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 इसके पार्ट्स हैं। तो अगर ये 1/6 टर्न करेगा ये सेम रहेगा। यहाँ इसके भी 1 2 3 4 5 6 पार्ट है स्टार के, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर ये 1/6 टर्न करेगा इट मीन्स ये सेम रहेगा। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। तो यहाँ पे देखिए आपकी 4 शेप दी गई हैं, और अगर इसको 1/3 करोगे तो ये आपकी सेम रहेगी। आपने ऐसे ही ड्रॉ करनी है, ये भी आपकी सेम रहेगी और ये भी आपकी सेम शेप रहेगी और ये भी सेम रहेगी। और अगर आप इसका 1/6 टर्न करते हो, 1/6 टर्न करने में आपका ये ट्राइंगल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। बाकी शेप ये वाले ट्राइंगल आपने ऐसे ही बनाने हैं और ये शेप आपकी ऊपर की तरफ आ जाएगी। उसके बाद सेम ये रहेगी, ये भी सेम रहेगी, बट इसमें आपके चेंजेस आएंगे 2 शेप्स में। अगर आप 1/6 टर्न करते हो तो ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा और ये 2 सर्कल जो है आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये दोनों ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद है आपका पेज नंबर 86। दिस वन इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दिस फिगर लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न एंड मार्क देम विद टिक, and which are the ones that will not look the same after 1/3 mark them with क्रॉस। यहाँ पे जो आपकी 1/3 टर्न करने से सेम दिखाई देंगी उस पर आपने टिक करना है, और जो नहीं दिखाई देंगी उसको आपने क्रॉस करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1/3 करने पर आपकी कौन सी शेप्स हैं जो आपकी सेम दिखाई देंगी, तो वो आपकी हैं। तो इसमें आपकी ये वाली शेप है जो 1/3 टर्न करने पर सेम नहीं दिखाई देगी, ना ही ये वाली, और ये भी आपकी 1/3 चेंज करने पर टर्न करने पर सेम नहीं रहेगी। ये जो नीचे की 3 शेप्स हैं ये आपकी 1/3 टर्न करने पर सेम आएंगी। उसके बाद है सी पार्ट, ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो ताकि अगर ये 1/3 टर्न करनी पड़े और ये सेम दिखाई दे, 1/3 टर्न करने पर भी ये सेम दिखाई दे, तो इसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे ये ब्लू वाला जो है सर्कल हम इसको सेंटर में ले सकते हैं, और उसके बाद ये 1/3 टर्न करने पर सेम हो जाएगा। यहाँ पे आप ब्लू कलर कर दीजिएगा, ये आपका सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और इसमें आपने येलो सर्कल को सेंटर में कर देना है। तो ये 1/3 अगर आप इसका करोगे तो ये भी चेंज रहेगा। उसके बाद है ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न
and draw some shapes which will look the same after 1/6 turn। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस है आपकी। तो इसी के साथ ये चैप्टर, ये वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है।